हेलो दोस्तों, आप सभी का ईसी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। सभी बच्चे जल्दी से आ जाइएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा फटाफट से फटाफट, जितना जल्दी आप सभी से हो सकता है। फटाफट आओ भाई, आप सभी के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो भी बच्चा ध्यान से सुनेगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फटाफट से आइएगा, फिर कहीं बोलो कि मैम आपने बताया नहीं था। देखो, अभी जो है DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड के पास से जो है मैसेज आ चुका है। उनके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। 10 तारीख से लेके उनके एग्जाम होंगे। 10 से 26 से पता नहीं 28 जून तक उनके एग्जाम चलने वाले हैं। इसी के बीच DSSB ANM अभी उन्होंने लिस्ट में नाम नहीं दिया है कि DSSB ANM का एग्जाम कब होगा, लेकिन इसका एग्जाम भी जल्द ही होने वाला है। इसके साथ साथ जो हमारे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर हैं, मेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट का तो हो जाएगा, मेल कैंडिडेट मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल कैंडिडेट का एग्जाम भी जुलाई अगस्त में कंफर्म होगा। जून के अंदर आपकी वैकेंसीज कंप्लीटली कंफर्म आ जाएंगी। ये इस अफवाह में मत रहना कि भाई हमारी जो वैकेंसी है वो नहीं आएंगी, हम तैयारी अभी शुरू नहीं करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ आपके पास अभी 60 से 70 दिन ही शेष बचे हुए हैं। जो बच्चे ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि टाइम बचा हुआ है, नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। 60 से 70 दिन ही बचे हुए हैं। अपना तैयारी करने लग जाओ, कहीं ये मौका हाथ से छूट ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से तैयारी करनी है, क्यों तैयारी करनी है, कब तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहली बात देखो, जो MPW का एग्जाम है ना, वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी आता है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमें आते आते भी हम उसको गलत करके आ जाते हैं। मतलब वो क्वेश्चन हमें आता होता है लेकिन फिर भी हमारा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में रिवीजन नहीं हुआ, उसकी वजह से। तो ये सारी गलतियां हमें अपने जीवन में नहीं लानी है, ना ही एग्जाम के टाइम पे लानी है। दूसरी बात, अपने अच्छी से तैयारी करो, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करो। अभी आपके पास टाइम है ना, इन फालतू बातों में इस टाइम को गवाया मत करो, मतलब जाने मत दो इस टाइम को, क्योंकि ये टाइम बहुत प्रीशियस है। अगर जिसने अब की बार तैयारी कर ली, इस टाइम दौरान में तैयारी कर ली, जो समय है इसके दौरान तैयारी कर ली, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो सोचता है कि भाई भर्ती आएंगी तभी मैं अपनी तैयारी शुरू करूं, भर्ती आएंगी तभी मैं अपना पढ़ना शुरू करूं, या फिर ये सोचता है कि भर्ती तो आने दो मैडम जी, जब तो पढ़ाएंगे, उनसे मोटिव नहीं, ऐसा नहीं सोचना, बिल्कुल मत सोचो। ये सब ना पागल लोगों वाली बातें होती हैं, पागल लोग करते हैं ऐसे काम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी है, वो भी किस किस सब्जेक्ट की, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, स्मार्ट वे में स्टडी करनी है, ना कि बिल्कुल ऐसे कीड़ों की तरह लगे रहो कि भाई ये भी पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ। नहीं, बिल्कुल स्मार्ट वे में स्टडी करो। जितना अच्छा आपसे हो सकता है उतना अच्छा आप अपने एफर्ट लगाओ। सबसे पहले जो हमारी अनाटमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है ना, इसको घोट के पी जाओ, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग है, इसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सब्जेक्ट को पी जाओ, बिल्कुल निचोड़ निचोड़ के पी जाओ इनको। इतना टाइम मिल गया आप लोगों को, अभी तक ये चीजें टिप्स पे हो जानी चाहिए थी, लेकिन आप लोग अपनी मतलब ये सोच लो कि आप लोग और चीजों में ध्यान देके इन सब जो मुख्य चीजें इन पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि तैयारी तो बाद में भी करनी है। भर्ती आए या ना आए, भर्ती 1 महीने लेट आ जाए, तैयारी तो करोगे ना, सभी करोगे, ये बात तो सीधा ना कि तैयारी तो आपको करनी ही करनी। तो लेट क्यों करें, हम रिस्क में क्यों जाएं, खतरा क्यों मोल लें, वैकेंसी इतने दिनों बाद आ रही है, हम इस मौके को क्यों जाने दें। ठीक है, तो हमें सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के ऊपर जोर देना है। इसके बाद मिडवाइफरी सब्जेक्ट होता है कि हमारा, जिसके अंदर महिला के अंदर जो भी प्रसव क्रिया होती है उनके बारे में पढ़ा जाता है, या फिर महिला के जो प्रजनन तंत्र है अगर उसमें बीमारी हो जाती है कोई, उसके विकार के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 15 से 16 क्वेश्चन पिछले एग्जाम में इस सब्जेक्ट से बनाए गए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में से आपके 15 से 18 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में से उठाए गए थे, और मिडवाइफरी की पूछा जाए तो 9 क्वेश्चन थे। मैंने खुद काउंट किए थे, 9 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो ANM का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेबस में और पेपर में, ये समझ लो। बस आप लोगों के लिए हिंट है कि भाई आपसे पहले ANM का एग्जाम हो गया, आप लोगों को हिंट मिल गई किस तरह के क्वेश्चन अभी फिलहाल में चल रहे हैं, ट्रेंड में क्या क्वेश्चन चल रहे हैं।
ठीक है। तो हमें बिल्कुल भी ना तो समय को जाने देना है, ना अपनी तैयारी को कमजोर बनाना, हमें अपनी तैयारी को मजबूत बनाना और इसी टाइम का हमें फायदा उठाना है। जो भी ये इलेक्शन का टाइम चला हुआ है ना, इलेक्शन हो जाने दो बच्चों, अभी 25 तारीख है ना, 25 तारीख को इलेक्शन हो जाने दो दिल्ली में भी, फिर देखना आपकी वैकेंसी कैसे आती है और फिर तुम्हारी अक्के बक्के कैसे गुल हो जाते हैं ना, बिल्कुल फिल्टर पड़ जाएंगे फिर आप बोलोगे मैडम जी कितनी तैयारी करा, मैडम जी कितनी तैयारी करा, है ना। जैसे एएनएम का एग्जाम हुआ था ना, मैं एक बच्चे की बात आती है, नाम वगैरह भी नहीं देती मैं भाई, जैसे एएनएम का एग्जाम हुआ था, एग्जाम के 7 दिन पहले हमने मैराथन, 7-8 दिन पहले मैराथन क्लासेस शुरू कर दी थी। तो मैराथन क्लासेस में बच्चों के ऐसे कमेंट आए हुए थे, मैम कौन सा बैच लेना, कौन सा। अरे भाई मुझे ये बताओ, 7 दिन पहले तुम बैच लेके क्या उखाड़ लोगे, कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। 7 दिन में कौन से मंत्र मर जाएंगे ऐसे, है ना, कोई भी नहीं पढ़ा। मैं खुद कहती हूँ 7 दिन में मैं खुद नहीं पेपर क्लियर कर सकती 7 दिन पढ़ के, तो ऐसा नहीं होता। वो थ्योरी के एग्जाम होते जो आप कॉलेजों में स्कूलों में देख आए थे, है ना। ये कम्पिटिटिव एग्जाम है, ये लंबा समय मांगते हैं तैयारी करने के लिए, है ना, एकदम से नहीं होता इसमें सिलेक्शन। या तो आप पीछे से पहले से बहुत अच्छा बेस लेके आए हुए तब आपका सिलेक्शन है, तब तो मैं मान भी जाऊं, लेकिन आपका बेस भी कमजोर है, आप अभी कम्पिटिटिव लेवल में गए भी नहीं हो, तो आपका एग्जाम कैसे क्लियर हो जाए, नहीं होगा। तो हमें समय को बिल्कुल भी नहीं गंवाने देना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना अपने ना, किस पे मैं बोलती हूँ गांठ बांध लो एक, कि भाई आपको ना तो समय निकालना है, ना अपना सिलेबस निकलने देना, ठीक है। तो समय रहते अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। डेली डेली नोटिफिकेशन देते हैं हम, क्यों देते हैं, क्योंकि आप लोगों का कुछ भला हो जाए, कुछ आपको बेनिफिट हो जाए, ठीक है, कि मैं भी अपना कुछ ना कुछ पढ़ा सकती हूँ, बच्चों को पढ़ा के अपना चले जाऊँ। ये भी किस लिए, क्या कि आप लोग मोटिवेट हो, आप लोग बाकी लोगों के बहकावे में ना आए, अपनी तैयारी पर जुट जाओ, ठीक है। तो इसी के साथ भाई आप पूछोगे मैम अब हम तैयारी कहाँ से करें, ई बुक वगैरह, क्या बुक कौन सी परचेज करें, कहाँ से कोर्स वगैरह ले। तो आप लोगों को टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ईसी एकेडमी, ठीक है, ईसी एकेडमी आपकी एकेडमी है, इसके द्वारा एक बैच को लॉन्च किया गया जिसका नाम है विजेता बैच। विजेता बैच को लॉन्च किया गया, एक न्यू बैच है। इस बैच के अंदर आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों ही मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके कंसेप्ट वीक है, कंसेप्ट को क्लियर करवाया जाएगा, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करवाया जाएगा। जिसके क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी है, क्वेश्चन नहीं सोल्व करने आ रहे, उसके क्वेश्चन सोल्विंग पावर को इंप्रूव करवाया जाएगा, ठीक है। दोनों ही सब्जेक्ट, जैसे हमारा MPSW का एग्जाम होता है, इसके अंदर जो है हमारे 70% जो है नर्सिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है और 30% नॉन नर्सिंग पूछा जाता है। तो इस बैच के अंदर आपको नर्सिंग की भी फैकल्टी मिलेंगी, नॉन नर्सिंग की फैकल्टी, तो दोनों तरीके का सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। जो भी बच्चा इस बैच को ज्वाइन करेगा उसको साथ में अभिमन्यु बैच भी फ्री में मिल जाएगा, जिससे आपकी नॉन नर्सिंग की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। जैसे जीके, जीएस, कंप्यूटर वगैरह सब होते हैं, रीजनिंग वगैरह, मैथमेटिकल, अरिथमेटिकल, न्यूमेरिकल्स, सब कुछ चीजें इसमें कंप्लीट करवा दी जाएंगी, ठीक है। इस बैच की वैलिडिटी 1 साल रहने वाली, जैसे आपने आज परचेज किया है तो इसके 1 साल तक आप इस बैच के अंदर मुफ्त में क्लासेस ले सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक एक फैकल्टी जो है एक्सपर्ट फैकल्टी है, A1 फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको 15 मॉक टेस्ट फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी तक भी 12 मॉक टेस्ट बच्चों को प्रोवाइड कर चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में जब भी एग्जाम नियर डियर होगा आप सभी को और मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, क्या पता 15 से ज्यादा भी कर दिए जाए, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया, अभी के भी आप अपने कमेंट्स को पूछ सकते हैं और अपने डाउट को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो है ही है। इसके साथ साथ जो हमारी रिकॉर्डेड क्लास भी हो जाती है बाद में, अगर आपको टाइम लगता है आप बाद में भी देख सकते हैं, कोई डाउट तब नहीं क्लियर हुआ क्लास में तो बाद में देख लो। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब पे मैराथन क्लास भी लगती है समय समय पर, ताकि आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है थोड़ी इंप्रूव हो जाए। हर वीक में टेस्ट लिया जाता है, जो भी सब्जेक्ट रहा उसका भी, और जो पीछे हो चुका जिससे हमारा थोड़ा कॉन्टेक्ट दूर हो चुका उस टेस्ट का भी, उस सब्जेक्ट का भी बार बार टेस्ट लिया जाता है, ताकि आपके जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग किया जाए। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस होगी, कैसी होगी वो भी सारे एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस पे होगी, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड व्यू से ही आपको सारा सिलेबस करवाया जाएगा। ये बैच जो है इसकी फीस अभी फिलहाल के लिए फाउंडेशन बैच की फीस 2499 रखी गई है। जैसे ही एग्जाम आएगा इस बैच की फीस को इंक्रीज कर दिया जाएगा। फिर आप लोग बोलोगे मैम जी डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट ज़्यादा फीस है, ये है वो है।
तो अपना समय रहते हुए आप लोग जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिन यहाँ पे देखोगे अकेडमी वगैरह में जाके 10-10 हज़ार फीस होती है, उनके बैच का मुझे नहीं पता कैसा पढ़ाते हैं, बस मैंने फीस देखी है। अब आप लोग खुद देखते हो कितना कैसा पढ़ाया जाता है। जो बच्चों ने बैच लिया उससे पूछ सकते हो आप लोग कि भाई कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पे, इसी अकेडमी पे कैसा पढ़ाते हैं। तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे यहाँ पे रिजल्ट बोलता है, ठीक है, रिजल्ट बोलेगा। HSSC का एग्जाम हुआ था, ANM का एग्जाम हुआ था, देख सकते हो आप 140 से प्लस बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना कि भाई कैसा पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया, आप लोग पूरी इंक्वायरी के साथ आओ। जिस भी बच्चे को कोई भी एडमिशन के रिगार्डिंग इंक्वायरी है, आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चा जो बैच को ज्वाइन करना चाहता है, EC अकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, और वहां पर EC अकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा ऐप को, और फिर आप विजेता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक मेन खास बात आप सभी के लिए कि भाई इस बैच में एक ई बुक भी प्रोवाइड की जाएगी। जो बच्चा इस ई बैच को परचेज करेगा उसको एक ई बुक प्रोवाइड की जाएगी। इस बुक की क्या खास बात है, इसमें जो आपके क्विक रिवीजन वाले टॉपिक्स होते हैं जिनको एक बार नजरों से निकालने की जरूरत होती है, वो टॉपिक उस बुक के अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट्स आपको डेली मिलेंगे, डेली MCQ मिलेंगे, और साथ में ई बुक मटेरियल मिलेगा जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बैच होने वाला है। मैं खुद होती तो मैं खुद ले लेती, सच्ची बता रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या है कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मुझे जरूरत नहीं है बैच की। तो अभी आपके लिए है, फायदेमंद रहेगा। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है अपने आसपास वाले दोस्तों को भी बता सकते हो, और खुद भी अपनी तैयारी करना शुरू कर सकते हो, ठीक है भाई। तो आप सभी का धन्यवाद मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए, सेशन को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।